चैप्टर 18। अब ये धीरे धीरे भगवान के ये अंतिम वाक्य हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। जाते जाते जो गूढ़ से गूढ़ बातें हैं वो फिर दोबारा से बता रहे हैं भगवान 18 चैप्टर में। और हमने सबने देखा कि छोड़ना कुछ नहीं है, त्याग किसका करना है? फल का करना है, आसक्ति का करना है, राग का करना है, द्वेष का करना है। वो बार बार भगवान शुरू से ही बोल रहे हैं कि कर्म करना है, बिना कर्म के तू रह नहीं सकता। तो वो सब चीजें करनी है। और उसके बाद में फिर त्याग भी, त्याग तो बस उसका करना है। और सन्यास का मतलब क्या है? अपने अंदर हम सेंटर में स्थित हो जाए। विपरीत परिस्थितियों में भी अपोजिट वैल्यूज को एग्जिस्ट बोलते हैं ना गुरुदेव, तो उसमें भी हम अपने सेंटर में स्थित रहें, वही सन्यास। सब कुछ करते हुए भी या नहीं करते हुए भी, आपने वैसे भी मान लो आपकी उम्र हो गई 70-75, तो शरीर से ज्यादा कम नहीं हो रहा। कर्म जो है ना, मन से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं, तो लोगों को ब्लेसिंग तो दे ही सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है उस स्थिति में आना है जहां पे हर क्षण हम भगवान के उसी के चिंतन में लगे रहें, और करते हुए या ना करते हुए, दोनों स्थिति में, कुछ कर रहे हैं तब भी, कुछ नहीं कर रहे तब भी, उसी में आते रहें और सात्विक भाग में रहे। यहाँ पे त्याग का भी सात्विक बता दिया, बुद्धि का भी सात्विक बता दिया, कर्म का, कर्ता का सात्विक, धृति का सात्विक। तो ये सारी चीजें जो है ना, सात्विक प्रवृत्ति में हम होके करे जाएं। सात्विक प्रवृत्ति की क्या परिभाषा है? मेन परिभाषा यहाँ पे है सात्विक प्रवृत्ति में, जहां पे कोई अहंकार ना हो बस, और सारी जो कर्म कर भी रहे हैं उसको भी हम अर्पण करते जाएं। फल की मेरे को कोई फेवरिशनेस नहीं है, उस तरह से अपना पात्रता को हम धीरे धीरे शुद्ध करते जाएं। और एक और हमने चीज देखी थी कि वो जो गुण हैं वो यम नियम में भी आ जाते हैं, और यम नियम का पालन करें। जो पतंजलि योग सूत्र में दे रखे ना, अष्टांग यम, उसमें यम और नियम पहले हैं, और यम नियम में वही चीजें यहाँ पे भी आ जाती हैं। और पर्टिकुलरली नियम में शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर परिधान, हर टाइम में ईश्वर का ध्यान ही रहे। कुछ भी करते, कुछ भी ना करते, ईश्वर का ध्यान रहे। तो यही हमने देखा था। और 4 प्रकार के जो हमारा स्वभाव होता है, स्वभाव से है, ना कि जन्म से है। 4 प्रकार का स्वभाव के हिसाब से हम लोग 4 उसमें वर्ण में हैं। ब्रह्मचार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटे से छोटा कर्म भी पूरा 100% समर्पण भाव से करना है। और अपने जो धर्म या स्वभाव के हिसाब से जो आप कर्म करते हो, उसमें धीरे धीरे सबको ही उस असीम की कृपा मिलती है, और उस असीम कृपा से उसके प्राप्ति होती है, वही मोक्ष है। इसके बाद में भगवान ने बताया, जो पहले चैप्टर में शुरू हुआ था ना, कि अर्जुन ने कहा कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, क्यों, तो वो मोहवश, अहंकारवश वो छोड़ रहा था। तो अब इन्होंने कहा कि तेरा स्वभाव है क्षत्रिय, तू करेगा ही करेगा, ये छोड़ सकता ही नहीं है। तू मोहवश छोड़ने को कहेगा तो, लेकिन वो लोग तेरे को पीछे से पकड़ लेंगे, पीछे से पकड़ लेंगे तो फिर तेरे को उठाना पड़ेगा। तो जाके अगर फॉरेस्ट में जाके बैठ भी जाएगा तो वहां पे भी तेरे को कोई मान लो खुंखार शेर आ जाएगा, तेरे को अपना वाहन उठाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो तेरा स्वभाव है, तेरे को करना ही पड़ेगा। तो तू मोह के कारण या तू अहंकार के कारण ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगाए जाएगा। और हम सब लोग अपने स्वाभाविक कर्म से बंधे हुए हैं। इतना कहने के बाद में गुरुदेव भगवान ने जो बोला उसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं 61 से।
क्योंकि आज थोड़े से कम ही है तो पहले वाला दो और रिपीट कर लेते हैं। तो हाँ जी, सुमन जी 61 से आप 65 तक पहले बोल दो। हाँ जी भैया, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है भैया? जी जी जी। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो 61 में बोला है ना, भगवान ने पहले भी बोला है कि जो है ना, शरीर जो है वो छोड़ता है, आत्मा नहीं, आत्मा बार बार आती है, दूसरे शरीर में आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं भगवान यहाँ पे 61 में बोल रहे हैं, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर, परमेश्वर जो है वो अंतर्यामी भी है, आपके अंदर भी है, आत्मा परमात्मा का रूप ही है। अपनी माया से कर कौन रहा है? भगवान कर रहा है। ये सारा संसार कौन कर रहा है? माया किसकी है? भगवान की। उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ये बड़ा अलौकिक है कि जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे उनके अनुसार, भगवान तो एक प्रकार से क्या कह रहे हैं, वो एक प्रकार से देख रहे हैं, दृष्टा हैं, कर कुछ नहीं रहे। तुम अपने जो कर्म किया है, जो भी कुछ तुमने अच्छा किया बुरा किया, उस हिसाब से इस द्वारा आप शरीर में आते हो। जो द्वारा शरीर में आते हो तो क्या परिवार मिलता है आपको, किस जगह पैदा होते हैं, किस नर होते हो, मादा होते हो, किस योनि में जन्म लेते हो, उसके बाद तो वो क्या हो जाता है, वो आपका प्रारब्ध हो जाता है। वो आपका जो है संचित कर्म का प्रारब्ध कर्म हो जाता है। वो आपको लेके बैठते हैं और उससे एक तो स्वभाव बनता है थोड़ा सा, और फिर आप इस में दुनिया में जो भी कुछ करते हैं, अपनी स्किल अक्वायर करते हैं, कुछ करते हैं, उससे फिर आपका वो स्वभाव बन जाता है। तो ये इसीलिए बोला है कि सर्वभूतानि, सारे भूतों को, इसमें पशु पक्षी सब योनियों में आ जाते हैं। सब लोगों के
उनकी उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ, पता नहीं कितनी, वो हमारे उसमें तो बोल रहे ना कितनी लाख योनियां है, भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। भगवान आपके अंदर स्थित है, भगवान आपके अंदर स्थित है, मतलब वो मेरे बाद में चॉइस है। तो वो जो आ जाती है ना, तो क्या होता है, हम एक प्रकार से शरणागत हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इतने सारे, पहला प्रश्न पूछा, उसके बाद में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज देख देख के भगवान आगे बोले जा रहे हैं। कुछ बात समझ में आती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, तो जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हो, कुछ करते हो, तो उसी तरह से कहते हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। अब यहां पे ना मैं छोड़ दिया, पहले तो बोल रहे थे ना मैं करता हूं, जैसे मान लो 55 में लिखा था, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, जब उन्होंने विश्व रूप दिखा था, अपना विश्व रूप दिखाया। लेकिन यहां पे थोड़ा सा जब उसको थर्ड पर्सन में ले गए, अर्जुन को लगा कि, भगवान को लगा कि अर्जुन के पल्ले नहीं पार रहा, तो उन्होंने क्या कहा, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। कह सकते हैं मेरी शरण में आ। आखिर में वो बोलता ही है, अर्जुन जो आखिर में बोलेगा 73 उसमें श्लोक में बोलता ही है कि मैं तुम्हारी शरण में आता हूं और तुम जो करोगे। लेकिन यहां पे क्या बोला कि भगवान बोल रहे हैं उस परमात्मा की, कृष्ण जो उसमें महाभारत के उसमें ज्ञान दे रहे हैं उसको, गीता का, उसमें बोल रहे हैं उस थर्ड पर्सन में, तू उस प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। और ये शरण जो है ना, पूरा हमने डिटेल में भी देखा था पीछे, कि जो गुरुजी चाहते हैं वो बिना किसी दोष के वो ही करना है, जो वो नहीं चाहते वो कभी नहीं करना, पूरा समर्पण भाव से करना है, उसमें नानू नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें बोला, लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा का ही परम आश्रय, परम गति और सर्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के। तो क्या है, पहले तो कोई भी फियर नहीं होना चाहिए, कोई भी ईगो नहीं होनी चाहिए, कोई भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए, फिवरिशनेस नहीं होनी चाहिए, वो है शरणागति। तो इन सबको छोड़ना है, ये इनका त्याग करना है, फिवरिशनेस का, अहंकार का, मान अपमान का, इसका अहंकार, इसको हमको त्याग करना है। और त्याग करके पूरा मोह भी नहीं, कोई अहंकार भी नहीं, वो पूरा होके शरण में जाना है भगवान के। और उसके शरण में क्या करना है, नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना। तो नाम की भी बड़ी महिमा है, जो हम लोग गुणगान करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, और फिर उनका प्रभाव बहुत है। सब हमने देखा ही गुप्त गीता में शुरू से लेके अभी तक, उनको चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार, अब भगवान नहीं है तो भगवान के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्म का निस्सरोध भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, ये सब प्रकार से परमात्मा की ही शरण होना है। यही परमात्मा की शरण है। शरणागत होके जो तू कहता है वही मैं करता हूं, जो गुरु जी कहते हैं वही मैं करता हूं। तो ये इसमें 62 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए दोबारा हमने ले लिया। अब 63 में बोलते हैं, अब यहाँ पे ना एक प्रकार से गीता का महात्म्य शुरू हो जाता है। गीता का क्या है, सबसे पहले बोलते हैं, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान। अब ये गीता जो है बहुत गोपनीय है। हमारे यहाँ भी कितने लोगों के यहाँ परिवार में कहीं पे ये पड़ी रहती थी, मंदिर में, हमने सुनी नहीं, कभी सुनी समझी नहीं, कभी पढ़ा तो उसका ध्यान भी नहीं आया। तो इतना बड़ा सीक्रेट है जो इतनी जल्दी से समझ में नहीं आता। वो तो गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ने जब हमको बताया, कुछ और गुरुओं के संपर्क में हमने यूट्यूब से देखा,
तो धीरे 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 जब हम उसका मनन करने लगे, धीरे धीरे आया। तो ये बड़ा गोपनीय है, सीक्रेट, सेक्रेट सीक्रेट है और रहस्यमय भी है। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर मतलब मनन जरूर करना है। बोलते हैं ना, श्रवण, मनन और निधिध्यास। श्रवण किया, मनन किया और उसको गीता को जीवन में उतार लेना है, गीता को जीवन में उतार लेना है, निधिध्यास। और एक यहां पे इंपॉर्टेंट बोल दिया, क्योंकि अर्जुन का शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो बोल दिया जैसा चाहता है वैसे ही कर। अब यहां पे भगवान कह सकते थे कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर, लेकिन ऐसा नहीं कह के उन्होंने कहा जैसा तू चाहता है वैसा कर। ऐसा हम लोग ना अपने परिवार में भी कह देते हैं, बच्चों से भी कह देते हैं। पहले तो सब कुछ कह देते हैं ये करना चाहिए, फिर वो बच्चा ज्यादा सुनता नहीं है, कुछ मौन रहता है, कुछ कहता है अच्छा तूने जो करना है कर ले। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रकार से क्या दर्शाता है इसमें 63 में, कि भगवान ने थोड़ा सा ना उसको एक प्रकार से थोड़ा सा क्रोध में या थोड़ा सा डांट के कहा है कि तू जैसा करना चाहता है कर ले। लेकिन ऐसा कह तो दिया, कहने के बाद में एकदम से उनको ख्याल आया कभी ये फिर ना भाग जाए, फिर ना भाग जाए, फिर ना कह दे कि चलो मैं युद्ध नहीं लड़ता। तो इसीलिए कंटिन्यूअस करके फिर एक और बात बोल दी। क्या बोल दी? संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचन को तू फिर भी सुन। फिर भी कहा, फिर भी तो सुन ले, जाते जाते फिर भी तो सुन ले। क्या? तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए ये परम हितकार वचन मैं तुझसे कहूंगा। है, अपने बच्चों से भी आप कह देते हैं ना, कोई अपने कोई सबॉर्डिनेट है, फ्रेंड भी है, उसको कुछ काम कराना होता है, प्यार से कुछ कह देते हैं, तो यू आर वेरी डियर टू मी, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, तो उसको कह देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए इससे ये परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूंगा। फिर दोबारा कहना शुरू कर दिया। क्या कहा? हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो। अभी तक तो सभी बोल रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मन मना भव भद, तो ये मन वाला हो, मेरा भक्त बन। अब डायरेक्ट बोल दिया, मेरा मन वाला हो, मेरे को इस जो शरणागति में बोला था ना वही चीज, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय। अब भगवान बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं कि मैं तुमको सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। इससे ज्यादा क्या बोल सकते? कोई अपने बच्चों से भी इस तरह से बोले कि मैं सत्य प्रतिज्ञा बोलता हूं, बच्चे पे भी प्रभाव पड़े। तो ये इसीलिए सब कुछ कहने के बाद में भी भगवान ने उसको द्वारा ये कहा कि तू मेरा जो मैं कह रहा हूं वो कर, मेरा भक्त बन, मेरे को पूछ, मेरे को प्रणाम कर। अब 65 में क्या बोल रहे हैं? मैं मन मना भव मैं और जो 62 में बोला था, जब शरणागति की बात करी थी, थोड़ा सा डिफरेंट था। उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर को, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को, कृष्ण को नहीं, जो कृष्ण जो महाभारत में उसके सामने बॉडी में खड़ा हुआ है। तो तू मेरा अत्यंत प्रिय है। फिर उसके बाद में 66 आता है। 66 तो अभी पढ़ेंगे, चलो उसके बाद में बोलते हैं। हाँ, 66 से 70 तक। सुमन जी। हाँ जी भैया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाचन्, न च मां योऽभ्यसूयति। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इसमें क्या बोल दिया आप 65 के बाद में? 65 में तो भगवान ने मतलब एक प्रकार से इतना इतना आधार पूर्वक उसको बोला कि यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सत्य प्रतिज्ञा क्या करी कि मेरा भक्त मेरा पूजन करके मुझको प्रणाम करके जो करना है कर, मेरे मन में कर। लेकिन अब इसमें क्या बोलते हैं 66 में, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, धर्म और कर्तव्य। धर्म ये अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। धर्म जो हमारा है वो वर्णानुसार जो हमारा स्वभावकृत कर्म है। हम अगर ब्राह्मण हैं तो हमारे को ज्ञान देना है, क्षत्रिय हैं तो हम लोगों की सेवा करनी है, दूसरों को बचाना है, और वैश्य है व्यापार करना है बिना किसी बेईमानी के, और शूद्र है तो सेवा करनी है। तो ये जो चार ये कर्तव्य हमारे वो हैं, उनके अनुसार कर्तव्य कर्म करना है। चार जो हमारे वर्ण है और वो ही हमारा धर्म। तो संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों कर को अब क्या करना है, उनको भी तू मुझ में समर्पण कर दे, त्याग कर। त्याग कर मतलब फिजिकल त्यागना नहीं है, उनको त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वो नित्य कर्म और ये सब तो करते ही रहना है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो ऑटोमेटिक हो रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब 66 में भी कहा, 66 में क्या बोला, केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। अब बोला मेरी शरण में आ जा, मुझे। और 62 में क्या बोला था, उस परमेश्वर। तो थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आ गए। वो बार बार उसको दिखा रहे हैं कि भगवान ही बोल रहे हैं, वो असीम चेतना ही है। तू अगर तू आ जाएगा तो क्या होगा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अर्जुन ने पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में बोला था कि मेरे को पाप लगेगा, मैं अपने दादू को, अपने गुरु को, अपने कजिन ब्रदर को मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। कर कोई पाप नहीं लगेगा, पहले भी बोला, और बाकी सारे तेरे जितने ना जाने अनजाने पाप हुए उनसे भी मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। पहले कहा था ना वो शोक हो रहा था, पहला जो उसका था फर्स्ट चैप्टर तो शोक ही था उसका पूरा। तो इसीलिए कहते थे लास्ट में, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। करना क्या है, तेरे को काम तो करना है, तेरे को युद्ध तो करना है, लेकिन उसको उसके फल को मेरे शरण में समर्पित कर दे, बस। तो क्या बोलते हैं उसके बाद, बोलते हैं तुझे, अब ये गीत इसके तो करीब करीब खत्म हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं, तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। चार कैटेगरी के लोगों को, अब ये जैसे एडवांस कोर्स खत्म होता है या हमारा कोई बेसिक कोर्स भी खत्म होता है, हम लोग कहते हैं सब लोगों को जोड़ो, लोगों को लाओ, इसमें पाथ में लाओ, लोगों को तो फैलाना तो है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन उन्होंने बता दी कि जो आदमी तप रहित है, जो परिश्रम नहीं करना चाहता,
जो साधना नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी तप रहित मनुष्य, उससे नहीं कहना चाहिए। जिसमें भक्ति भाव ना हो, उसको तो वो इंटेलेक्चुअली उसको लगाता रहेगा, भक्ति भाव ना हो उसको नहीं कहना चाहिए। जिसको इच्छा, सुनने की इच्छा ही नहीं है, जबरदस्ती आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सुदर्शन क्रिया सिखा रहे हो वो भी नहीं कर रहा, तो वो उसको बिठाने से भी क्या फायदा। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, अब वो ये गुरु क्या है, अब कितने हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग में परिवार में कई लोग हैं वो छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? वो गुरु के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, क्या है ये, क्या है, इतने पैसे लेते हैं, कई चीजें दोष दृष्टि रखते हैं। उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन किससे कहना चाहिए? फैलाना तो है, किससे कहना चाहिए? वो बोलते हैं 68 में, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त, पहले तो वो उसको भगवान के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, फर्स्ट कंडीशन, और वो भक्त है, रहस्य में गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बात कह दी, मुझको ही प्राप्त होगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भक्ति में पराकृतव्य मामे वेश्यत्य संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर तो ये, अगर हम जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु का काम करोगे तो आपके सारे काम हो जाते, ऐसा हम लोगों ने विटनेस भी किया। कितनी गुरु स्टोरीज है कि आप कोर्स पढ़ा रहे हो, आप कुछ कहीं सेवा का काम कर रहे हो और आपकी प्रमोशन हो गई, आपका कुछ काम रुका हुआ था वो हो गया। तो क्या कहते हैं, मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए और कहते हैं, और अगर ऐसा करेगा, अगर ऐसा करेगा, ये वन वे डायरेक्शन है लेकिन उसको बताते जा रहे हैं, अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा, तू उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। गुरुदेव भी बोलते हैं ना, स्प्रेड द नॉलेज, वासुदेव कुटुंब का पूरा संसार एक ही यूनिट है, तो स्प्रेड द नॉलेज। तो उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा करेगा तो तू भगवान का ही प्रिय हो जाएगा, भगवान का ही प्रिय हो जाएगा, मतलब तू मोक्ष को प्राप्त हो गया। और जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उनके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अब गीता तो योग है ना, योग में पहले कर्म योग बता दिया, उसमें ज्ञान योग बता दिया, उसमें भक्ति योग बता दिया, तो कितने योग बता दिए, सारे योग चलते आ रहे हैं 17 चैप्टर तक। 18वां चैप्टर भी मोक्ष संन्यास योग है। तो कहते हैं कि इसका अगर तू ऐसा करेगा तो क्या हो गया, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, गुरुदेव भी बोलते हैं ना, जब ज्ञान की चर्चा हो रहती है तो वो ज्ञान यज्ञ हो गया। ये यज्ञ जो है, हम नॉर्मली सोचते हैं आहुति देंगे तो वो यज्ञ है, ये ज्ञान की चर्चा करना भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। और यज्ञ से, यज्ञ में जैसे 3 चीजें बताते हैं ना, कि लोगों को जोड़ना, तो लोगों को जोड़ा, आपने ईश्वर परिधान किया, गुरु का या उसका समर्पण किया योग का, और उनको कुछ दान दिया, ध्यान क्या दिया, ज्ञान का ज्ञान दान दिया, तो ज्ञान यज्ञ। सो दिस इज वेरी वेरी सटल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्ञान यज्ञ हो जाएगा अगर ऐसा तुम करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि गीता का जो है ना, गीता भी वेद ही मानी जाती है एक प्रकार से, और अति गोपनीय तो है ही, भगवान ने खुद ही कह दिया, तो इसका हम लोगों को भी एक प्रकार से धर्म हो जाता है, गीता और जितने भी वेद हैं और लोगों के पास भी लेके जाएं, और सुदर्शन क्रिया का ज्ञान भी और लोगों के पास लेके जाएं। तो आज तो इतना ही है। और एनी क्वेश्चंस और या एनी एक्सपीरियंस एनीबॉडी वांट्स टू से? जय गुरुदेव। हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई बोलना चाहे तो। हाँ, कुछ नहीं है तो खत्म करते हैं। हाँ,
प्रार्थना बोल देते हैं, गुरु वंदना। हाँ, नीलम जी या सीमा जी बोलिए। एनीबॉडी? गुरु वंदना। असीमा जी बोल रहे हैं आप? नीलम आप हो? चलो मैं ही बोलता हूँ, लगता है सबने ऑन कर रखा है। सुमन आप बोल सकती हो गुरु वंदना? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म। नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हाँ, जय त्र्यंबकम वाला भी बोलो। ओम त्र्यंबकम यजा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योन्मुक्षीयमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सत्यम परम धीमहि। सत्यम सत्यं परम परं धीमहि। सत्यम परम 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 धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।